अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट 4 लेवल का फैक्ट्री का सिस्टम जिसको हम अपने सीड फैक्ट्री के लिए या किसी भी कमर्शियलाइज फैक्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें 4 लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट आता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और फिर आता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 4। अब ये 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट का मेन मकसद क्या होता है? इसमें जब हम लेवल 1 को ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रुपिंग आती है, जैसे शेयर होल्डर्स, फिक्सेड, सीड, कैप, पेएबल, सप्लायर्स, ये ग्रुप्स बने हैं। इन्हीं ग्रुप्स में हम इनके अकाउंट्स बनाते हैं। तो जो 35 ग्रुप था वो हमारा एक रीजन बन जाता है। सबसे पहले हमारे रीजन बनते हैं 35 में पंजाब, 36 में केपी गए, 37 में सिंध, ऐसे ही 38 में आगे बलूचिस्तान, और मजीद अगर हम बनाना चाहें तो जितना मर्जी इसमें रीजन्स बना सकते हैं। इसके बाद जब हम रिटर्न बैक करते हैं, सेकंड लेवल पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उन एरियाज के आगे जो रीजन थे, आगे उनके एरियाज बन जाते हैं। जैसे अगर 35 रीजन हमारा पंजाब था तो 3501 का मतलब है कि इस्लामाबाद एक एरिया है। ठीक है। अब इस एरिया के भी आगे अगर हम फर्दर इसकी सिटीज बनाना चाहें, जैसे अगर हम कहते हैं कि इस्लामाबाद मेन सिटी है और उसके सब सिटी में हम रावलपिंडी ऐड करना चाहते हैं, तो जब हम थर्ड लेवल पे जाएंगे तो हम इस कोड को यूज करेंगे 3501, फिर आगे थर्ड वाला कोड आएगा। इसी तरीके से पेएबल का भी 3101 आ जाएगा। हमारा जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो 5503 पे आ जाएंगे। ये सारे ग्रुप्स हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली बने बनाए आ जाते हैं। अब इसी को एक्सपेंड करते हुए हम 3501 को लेवल 3 में लेकर जाएंगे, और वहां पर जब हम ऐड करेंगे तो 3501 तो हमारा वो एरिया आ गया जिसके अंदर हमारा इस्लामाबाद आ रहा है। तो इसी के आगे जब हम 01 ऐड करेंगे तो वो हमें बताएगा कि इसका कोई आगे ऑलरेडी कोड अगर बना हुआ है तो वो यहाँ पे डुप्लीकेट दिखा देगा। जैसे इसके अंदर ऑलरेडी ये दिखा रहा है 3501 के अंदर 01 जो एरिया है वो एक यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अब वो लाहौर है, रावलपिंडी है, जो भी आप देना चाहें, RWP के नेम से मैंने यहाँ पे एक एरिया बना दिया। तो 3501 ये उसी के अंदर एक एरिया आ गया। मजीद भी अगर कोई एरिया ऐड करना है तो 350102 पे फिर वो दूसरा एरिया आ जाएगा। यानी कि मैं रावलपिंडी को दो एरियाज में डिवाइड कर देता हूँ, तो रावलपिंडी 2, RWP 2 लिख दिया, तो ये एक एरिया आ गया, ये दूसरा एरिया आ गया। अब जो इस एरिया के कस्टमर्स हैं वो इस ग्रुप में बनेंगे 350101 के अंदर। जो रावलपिंडी 2 के कस्टमर्स होंगे वो 350102 के अंदर बनेंगे। और ये अकाउंट बनेंगे कहाँ पे? ये मास्टर के लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट 4 में बनेंगे, F नंबर पे। यहाँ पे ऐड करने पे अब वही सेम ग्रुपिंग कोड आ जाएगा 3501, और अगर मैं रावलपिंडी 2 भी बना रहा था तो 02 कोड आएगा। अब 001 ये पार्टी कोड होता है। 001, 002, 003, इसका मतलब एक जो सिटी थी उसके अंदर भी हमारा 10,000 अकाउंट बनेगा। तो 0001 करके जब हमने एंटर किया, यहाँ पे वो पूछेगा कस्टमर का नेम, यहाँ पे उस्मान अली कस्टमर नेम दिया, उसका एड्रेस आ गया, इंटर किया, बाकी डिटेल्स वगैरह दी और फ़ोन नंबर वगैरह उसका लिखा। और इंटर करके जब हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं तो अगर ये रिसीवेबल है तो ये 35 ग्रुप है और पहले ग्रुप में ही आ रहा है, तो हम इसको डेबिटर पार्टी रिसीवेबल में सेलेक्ट कर लेंगे। इंटर 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 करके नीचे आ जाएंगे। अगर ये किसी कस्टमर के रेफरेंस से आ रहा है तो मेन कस्टमर प्रोफाइल हम मास्टर में ऐड कर लेते हैं, वहाँ से हम उस कस्टमर का रेफरेंस देके इसको उसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाता है कि हमने इसका प्रीवियसली कितना बैलेंस लेना है, कितना देना है। लेने वाले पैसे डेबिट में आते हैं और देने वाले क्रेडिट में। कितने दिन का उधार करते हैं वो क्रेडिट डेज में बताएंगे, और कितनी लिमिट का हम उधार करते हैं वो लिमिट भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। और इंटर करके हम उस अकाउंट को सेव कर देंगे। ये रिकॉर्ड सेव हो गया, ये पार्टी उस्मान अली के नाम पे ऐड हो गई। ऐसे मैंने ऐड किया। 310101 भी हमारा एक ग्रुप था जो कि पेएबल का था, और इसमें जो पहली पार्टी बनेगी वो 001 पे बनेगी। तो वो हमारा कोई भी सप्लायर हो सकता है, पाक एग्रो या एग्रो केमिकल्स, कुछ भी सप्लायर हो सकता है। उसका सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह। और यहाँ पे बैलेंस शीट में वो हमारा रिसीवेबल नहीं होगा, वो इसी ग्रुपिंग में ही आएगा 31 नंबर में, तो वो हमारा होगा पेएबल। तो यहाँ पे हम उसको सप्लायर पेएबल में ले लेंगे, और उसके लिए हमें कस्टमर की कोई भी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम सिर्फ सप्लायर पेएबल सेलेक्ट करके उसका जो भी ओपनिंग बैलेंस हमने देने वाला होगा वो क्रेडिट में देंगे। क्रेडिट डेज और लिमिट्स की भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारा सप्लायर भी ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर हम बैंक की बात करें तो 45 45 01 00001 पे हमारी कैश बुक ऐड होती है। तो कैश बुक एक ऐड है, और 45 45 01 002 पे HPL बैंक था। ऐसे अगर नया ऐड करेंगे तो 45 45 01 पे हमारा थर्ड नंबर पे तीसरा बैंक आ जाएगा। जो भी बैंक आप यूज़ करते हैं वो बैंक का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल आ जाएंगी।
बैंक के टाइम पे यहाँ पे बैलेंस शीट में कैश एट बैंक आएगा और बैंक के टाइम पे ही कैश और बैंक वाले ऑप्शन में हम इसको कैश फ्लो देंगे और इंटर इंटर करके जो भी बैलेंस हमारा बैंक में पड़ा है वो डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। ये जितने भी अकाउंट्स हमने भी ऐड किए हैं यहाँ पे इनको अब चेक करना हो कि हमने इनका अकाउंट बनाया है तो इनको लेजर में से जाके चेक करेंगे। फाइनेंशियल के अंदर ये सारी रिपोर्ट्स हैं। लेजर, लेजर शॉर्ट है, लेजर डिटेल है, लेजर ऑल पार्टी शॉर्ट भी है, लेजर ऑल पार्टी डिटेल भी है, लेजर लाइक इनवॉइस भी है। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस वाइज भी हम सारा रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें कंप्लीट चिट्ठा आ जाएगा, लेन देन जितना भी है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जेवी वोचर, बैंक वोचर, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट वोचर, उनकी प्रिंटिंग्स, कैश फ्लो, कैश सेल समरी, डेली कैश बुक, पीआर मिसिंग रिपोर्ट, बैलेंस शीट, कैश बुक, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो लेजर ओपन किया हमने, इंटर इंटर करके जब हमने यहाँ पे सर्च किया तो अब हम जिस भी पार्टी का लेजर खोलना चाहते हैं सिर्फ उसका नेम सर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने पाक एग्रो लिखा, पाक एग्रो का कोड आ गया, इंटर किया, ये उसका लेजर ओपन हो गया कि ये हमारा सप्लायर है जिसका हमने 1 लाख देना है। इसी तरीके से अगर मैं लेजर खोलूँगा उस्मान अली का, तो उस्मान लिखा, उस्मान अली आ गया, इसका भी इंटर इंटर करके लेजर खोला तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि पंजाब रीजन में इस्लामाबाद सिटी में रावलपिंडी 2 उसका सब सिटी है जिसमें ये कस्टमर है और इसका 50,000 बैलेंस डेबिट में है। और अगर मैं इनको ओवरऑल देखना चाहता तो ट्रायल बैलेंस इंटर इंटर करके मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा और इसके अंदर ये काफ़ी डाटा है, इस वजह से ये थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा है क्योंकि डाटा लोड होने में टाइम ले रहा था, बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर डाटा रखा हुआ था। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके फिक्स एसेट आ गए, ये परचेज आ गई, ये आपका सप्लाई पेबल आ गया और इसके अंदर आपका ये पाक एग्रो आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका एरिया हमने बनाया था 35, उस पर 3501 इस्लामाबाद और उसमें उसकी सब्सिडी रावलपिंडी और उसके अंदर हमारा कस्टमर उस्मान आ गया जिससे हमें 50,000 बैलेंस लेना है। तो इसी के बाद जो मेन चीज़ आती है चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के बाद वो होती है वोचर सिस्टम। ऐड रिकॉर्ड के अंदर ये वोचर सिस्टम आ जाते हैं जिसमें कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, बैंक वोचर, जर्नल वोचर, कैश रिसिप्ट थ्रू आरएसएम यानी कि पीआर वाइज जब हम रिकवरी करते हैं तो यहाँ से आरएसएम थ्रू वाइज हम उसकी रिकवरी डालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल वॉचेस करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वॉचर सिस्टम से क्या होता है। जैसे हम रिसीविंग वॉचर करते हैं, इंटर इंटर करेंगे, यहाँ पे हम किसी भी कस्टमर का नेम लेंगे, इंटर करेंगे, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर आ जाएगा, कितना आज उससे बैलेंस लिया है वो बैलेंस लिखेंगे, कैश कैसे लिया हमने वो हम उसका रेफरेंस दे के सेव कर देंगे। तो ये जो एंट्री हुई है ये डायरेक्टली एक तो उस पार्टी के लेजर में से भी हो गई है माइनस, तो हमने यहाँ पे उस्मान लिखा, उस्मान अली का लेजर खोला तो यहाँ पे 50 में से हमने 10 कैश ले लिया, उसका रिमेनिंग बैलेंस रह गया 40। और यही चीज़ हमारे पास कैश बुक के अंदर शो होगी जो कि हमारा रोज नाम चलता है। तो कैश बुक में हमारे पास यहाँ पे 27,68,000 कैश पड़ा हुआ था जिसमें 10,000 उस्मान की तरफ से आज ऐड हो गया, तो 27,78,000 हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया। इसी तरीके से अगर हम पेमेंट वाउचर की बात करते हैं तो ऐसे हम अगर पेमेंट वाउचर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कैश पेमेंट वाउचर आ जाता है। ये इंटर इंटर करके जब हम पेमेंट करेंगे सप्लायर को, तो जैसे पाक एग्रो था, पाक एग्रो का यहाँ पे हमने नेम सेलेक्ट किया, हमने अमाउंट बताई कि हमने इतनी अमाउंट इसको पे की है एज अ कैश, कैश पेड लिख के इसको सेव कर दिया। इसकी एंट्री भी यहाँ पे पार्टी के लेजर में भी हमें शो हो जाएगी। तो पाक एग्रो का हम यहाँ पे लेजर खोल लेंगे तो यहाँ पे इसका आ गया कि 1 लाख देना था जिसमें 5 पे कर दिया, 95,000 हमारा इसका रिमेनिंग रह गया है। और ये एंट्री ऑटोमेटिकली कैश बुक में से भी हमारी माइनस हो जाती है, ये देखें। और अगर हम यही एंट्री तीसरी एंट्री बैंक के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर बैंक वोचर से करेंगे और उसमें हमारा इंटर इंटर करके डेबिट वो पार्टी हो जाएगी जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं, तो वो पाक एग्रो थी जिसको हमने 95,000 देना था और हम मेज़ान से पेमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे मेज़ान बैंक ले लेंगे। मेज़ान में हमारे पास 5 लाख का बैलेंस पड़ा है तो हम इसको 20,000 यहाँ से ऑनलाइन करवा देते हैं या इसको हम बाय चेक दे देते हैं। तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल दे देते हैं कि ऑनलाइन टू पाक एग्रो बाय स्लिप नंबर, जो भी स्लिप नंबर होगी तो यहाँ पे पूरी डिटेल दे के सेव कर देंगे। तो यहाँ पे ये एंट्री आपकी कैश बुक से नहीं होगी, ये डायरेक्टली आपके लेजर में से माइनस होगी जो कि आपका बैंक का लेजर था। तो बैंक में से 20,000 ऑनलाइन चला गया, 480 हमारा बैंक में रिमेनिंग रह गया। और यही चीज़ अगर हम पाक एग्रो के लेजर में देखेंगे तो यहाँ पे पाक एग्रो का लेजर खोला, उसमें हमारा 20,000 ऑनलाइन आ गया और 75,000 अब उसका रिमेनिंग रह गया है। ये थे वोचर सिस्टम। इसी के अंदर फिर रिसीविंग वोचर आ जाते हैं, पेमेंट वोचर आरएसएम वाइज आ जाते हैं और लॉन्ग ग्रिड वोचर आ जाते हैं, इंसेंटिव वोचर्स आ जाते हैं। उसके बाद वापस मास्टर में आते हैं।
अब हमारे पास मेन आइटम प्रोफाइल आ जाती है, रीजनल सेल मैनेजर आता है, स्टोर प्रोफाइल आती है, बैच प्रोफाइल आती है और रेसिपी जनरेटर आता है। तो आइटम प्रोफाइल में अगर हम आए तो सबसे पहले कंपनी फॉर प्रोडक्ट, यानी कि जिस भी कंपनी के हम प्रोडक्ट रखते हैं हम उस कंपनी का नेम रखेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे पाक एग्रो की प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ तो पाक एग्रो नेम आ जाएगा। अगर हमारा अपना ही नेम है तो हम उसी नेम पे यहाँ पे पार्टी बनाएंगे। जैसे मैंने अगर सेप्सा की बात करता हूँ तो सेप्सा सीड हमारा अपना नेम है, ब्रांड है, तो हम उसी के नाम पे यहाँ पे सेप्सा के नाम से कंपनी ऐड कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी में जब आएंगे, कैटेगरी फॉर प्रोडक्ट है, यानी कि किस किस टाइप की हम चीज़ बनाते हैं। तो उसमें मेजरली हमारे पास तीन ही टाइप्स होती हैं, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल और प्रोडक्शन। रॉ में वो मटेरियल जाएंगे जो हम एज अ रॉ खरीदेंगे, और पैकिंग मटेरियल में वो मटेरियल जाएंगे जिनके थ्रू हम उनकी पैकिंग्स करेंगे, और प्रोडक्शन में हम वो आइटम्स बनाएंगे जो कि इन दोनों को पैक करने के बाद, रॉ को पैकिंग मटेरियल के साथ करने के बाद हमारे पास फिनिश गुड में आएगी, तो वो प्रोडक्शन में आइटम आ जाती है। तो ये तीन कैटेगरीज ऐड होंगी। अब जब आइटम्स की बात आती है तो यहाँ पे आइटम प्रोफाइल बनती है, ऐड करेंगे कोड ऑटोमेटिकली आएगा। कैटेगरी प्रोफाइल में हम यहाँ से ड्रॉप डाउन करके बताएंगे कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल आएगा, किसी भी टाइप का सीड हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे कॉर्न सीड कर देता हूँ तो मैंने कॉर्न सीड दिया। अगर उसका कोई नेम है साथ में वो भी लिख सकते हैं, जैसे 9455 मैंने कॉर्न सीड दे दिया। और ये हम अगर केजीज वाइज लेते हैं तो यहाँ पे केजीज यूनिट आ जाएगा, फीलिंग वन आएगी, और यहाँ पे हम इसका परचेज रेट और सेल रेट बता देंगे कि हमें ये आता है तकरीबन 200 रुपये के जी में। हम इसको अगर सेल करना चाहें तो 200 में ही सेल करेंगे। किस कंपनी के अंडर हम ले रहे हैं, हम अपनी कंपनी के अंडर ही ले रहे हैं। स्टॉक इन हैंड का मतलब है कि ये हमारे पास ओपनिंग में कितना पड़ा हो, यानी कि ऑलरेडी जो हमारे पास स्टॉक में है। तो मैंने 10 के जी यहाँ पे हमारे पास रख लिया है, या अगर नहीं भी है तो इसको जीरो रहने देंगे, बाद में हम इसकी परचेजिंग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल जीरो पे सेव कर दिया। अगेन रॉ मटेरियल में है, अगर कोई इसके अलावा केमिकल वगैरह है जो कि उसके अंदर ऐड होता है, जिसके थ्रू उसकी वर्निशिंग वगैरह होती है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। केमिकल फॉर कौन करके नेम लिख दिया, या जो भी केमिकल का नेम है वो किस तरीके से आता है, वो लीटर्स में आता है, फिलिंग वन ही देंगे लीटर के लिए भी, और 120 रुपये लीटर के हिसाब से आता है। बेशक आप उसको ड्रम में खरीदें, लेकिन ये एंट्री हम डालेंगे लीटर के हिसाब से, क्योंकि बाद में हमने उसको एज अ लीटर ही यूज़ करना होता है, या फिर मजीद एमएल में यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम उसका बता देंगे कि हम इतने में ही इसको करते हैं, और यहाँ पे हम उसका स्टॉक बता के सेव कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे अगर पैकिंग मटेरियल की बात करें तो फिर कैटेगरी हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। हम पैकिंग मटेरियल में आएंगे और फिर हम यहाँ पे बता देंगे जी कि हमारे पास एम्प्टी बैग है या एम्प्टी बॉटल है, जो भी बैग है 1 लीटर वाला, 2 लीटर वाला, जिस तरीके से भी है, तो वो यहाँ पे हम बता देंगे कि 2 kg वाला एम्प्टी बैग है, ठीक है। और उसका भी यहाँ पे यूनिट वाइज हम बता देंगे कि सिंगल यूनिट है, और 20 रुपये का हमें बैग आता है, और हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तीसरी अगर हम पैकिंग मटेरियल में आ जाएँ तो वो उसमें स्टिकर या लेबल वगैरह आ सकता है। स्टिकर 2x2, 2x4 जो भी साइज़ है आपका वो लिख सकते हैं। फिलिंग वन आ जाएगी, रेट आ जाएगा कि कितने रुपए में आता है, और अगर हमने सेल भी करना हो तो हम कितने में सेल करेंगे, ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और अब फिनिश गुड आइटम की बात करते हैं कि जो चीज़ रेडी होके आगे सेल होनी है वो प्रोडक्शन में आएगी। तो यहाँ पे हम बताएंगे जी कि कौन सीड हमारा 9455 ये रेडी होगा 2 kg की पैकिंग में, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको लिखेंगे कि यूनिट वाइज या फिर बैग वाइज रेडी होगा, फिलिंग वन ही रहेगी। एक एस्टिमेट कॉस्ट हम इसकी यहाँ पे बता देंगे कि ये हमें तकरीबन 800 रुपये में कॉस्ट करेगा, और बाद में वो रेसिपी के थ्रू हमारी कॉस्टिंग निकल आती है, और हम इसको 1500 में सेल करेंगे, ठीक है। इंटर इंटर करके सेव कर दिया। अब ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे बनाई हैं, सबसे पहले तो हम इनको एज अ रॉ मटेरियल परचेज करेंगे ताकि स्टॉक में हमारे पास वो मटेरियल आएँ। तो उसके लिए हम रॉ मटेरियल परचेज में जाएंगे, इंटर करेंगे, सप्लायर का नाम देंगे, तो पाक एग्रो सप्लायर लिया, इंटर 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 किया। जो जो मटेरियल भी अब हम पाक एग्रो से खरीदना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम खरीद लेंगे। तो यहाँ पे हमने सर्च किया, और सबसे पहले हमने कॉर्न का सीड लिया, कॉर्न सीड 9455 ये ले लिया। कितना लिया है जी, 500 kg लिया है, और किस रेट में लिया है के जी, 120 रुपये के जी रेट था, तो ये बन गया हमारा 60,000 का। इंटर इंटर किया, लोकेशन हमने बताई कि हम कहाँ पे इसको रख रहे हैं, गोडाउन 1 गोडाउन 2, ये मास्टर के अंदर हमारे पास गोडाउन प्रोफाइल होती है, स्टोर प्रोफाइल, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी गोडाउन से ऐड कर सकते हैं। इंटर किया, सेव कर दिया, मोर एंट्री करेंगे, और जो चीज़ इससे खरीदी है वो भी यहीं पे ऐड कर देंगे। तो जैसे केमिकल फॉर कौन था, ये हमने 2000 लीटर का, यानी कि 1000 लीटर का अगर ड्रम था तो 2 ड्रम लिए हैं, तो यहाँ पे 2000 लीटर की
परचेजिंग डाल देंगे। ये हमने कहा जी 130 रुपये के रेट में मिला, 260 का आया है और ये भी गोदाम में रख दिया। मोर एंट्री की, और अगर हम पैकिंग मटेरियल भी इसी सप्लायर से ले रहे हैं तो यही इसी से खरीद सकते हैं। अगर चेंज है तो फिर सप्लायर का नेम ऊपर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे एम्प्टी बैग लिए, 500 बैग लिए, ये हमें तकरीबन 20 रुपये का या 25 रुपये का बैग है, 12,500 के बने, सेव कर दिया। और इसके अलावा जो हमारा स्टिकर हमने लिया था 2x4, वो भी हमने 1000 स्टिकर लिया था, 6 रुपये का स्टिकर आया और हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। टोटल हमारा 3,38,500 रुपये की परचेजिंग हुई है। ये डायरेक्टली उसी पार्टी के लेजर में चलेगी जिससे हमने परचेजिंग की है। तो 5,000 के लेजर में ये परचेजिंग आ गई और 4,13,000 अब हमने उसका देना है। और इसकी रिपोर्ट एज अ रिपोर्ट भी आ जाएगी, रॉ मटेरियल मंथ वाइज, सप्लायर वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे सप्लायर वाइज रिपोर्ट ले लें या डेली रिपोर्ट ले लें, एग्जैक्ट डेट दें किस दिन की रिपोर्ट देखनी है और इंटर इंटर करके ओके कर दें। आपको दिखा देगा कि आपने किस सप्लायर से किस मंथ में कौन कौन सी चीज़ कितने कितने यूनिट किस रेट में कितनी वैल्यू की खरीदी है। और यही चीज़ें स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर हमारे पास शो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास अलग से स्टॉक आ रहा है। नेक्स्ट पेज में गए तो ये हमारे पास सेप्सा कंपनी के अंडर रॉ में हमारे पास कॉर्न सीड 500 केजी, केमिकल 2000 लीटर, पैकिंग मटेरियल में हमारे पास 500 बैग और 1000 स्टिकर। ये इतनी वैल्यू के आके यहाँ पे खड़े हो गए हैं। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे डिटेल आ गई है कि हमने ये चीज़ें इतनी इतनी वैल्यू की ली हैं। अब इसके बाद जो आइटम बन चुकी है, इसकी सबसे पहले तो प्रोडक्शन बनेगी तो हम उसको आगे सेल कर सकते हैं और सेल के लिए फिर रीजनल सेल मैनेजर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसकी प्रोडक्शन बनाएंगे और साथ में उसकी बैच बनाएंगे। तो सबसे पहले रेसिपी जनरेटर में जाएंगे, ऐड करेंगे, फिनिश गुड आइटम बताएंगे किसका हम प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं। तो जैसे 9455 है 2 kg वाला हम बैग रेडी कर रहे हैं, उसके अंदर ऐड क्या क्या होना है। हमने कहा जी 9455 का रॉ मटीरियल ऐड होना है। सिंगल जनरेट करके हम बताएंगे सिर्फ वेट में कि कितना उसमें वेट यूज होना है। तो 2 kg हमारा कौन सीड यूज होना है। कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे फॉर सेव, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल डब्ल्यू फॉर सेव एंड चेंजेस, ऐड करेंगे। और इसके अलावा इसमें केमिकल ऐड होगा कौन, और ये सिंगल बैग की हम रेसिपी बना रहे हैं कि एक बैग में 2 kg हमारा कौन यूज हो रहा है। और हमारा 0.500 ml तकरीबन ऐसे जो भी केमिकल है वो यूज हो रहा है। और इसके अलावा इसमें हमारा एम्प्टी बैग 2 kg वाला ये एक यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे एक लिखेंगे वेट में, कंट्रोल डब्ल्यू। और इसके अलावा अगर हम स्टिकर की बात करें तो हमारा एक ही स्टिकर ऐड हो रहा है इस एक बैग को बनाने में। अब जब हमने इसको कंट्रोल डब्ल्यू किया और यहाँ पे प्रिंट रेसिपी पे क्लिक करेंगे तो ऑल रेसिपी रिपोर्ट में प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे इसने दिखाया कि कौन सीड का ये 9455 2 kg वाला बैग जो 1500 में आप सेल कर रहे हैं, ये चीज़ें इतनी इतनी क्वांटिटी में अगर यूज़ करें तो उनकी वैल्यू के मुताबिक ये आपको 336 रुपये में कॉस्ट करेगी, यानी कि 22% इसकी रेशो आ गई है। अब जब हम इसकी प्रोडक्शन डालने जाएंगे तो प्रोडक्शन से पहले हमारे पास इसका बैच होना ज़रूरी है ताकि उसकी एक्सपायरी कंट्रोल हो सके। तो बैच प्रोफाइल ऐड होगा, यहाँ पे बैच नंबर आएगा, आइटम को हम अंदर से सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे 9455 2 kg ले लिया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाएगी कि ये कब हमने बनाया है और एक्सपायरी डेट आ जाएगी कि ये कब एक्सपायर होगा, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो अब हम इसकी प्रोडक्शन डालने जाएंगे ऐड रिकॉर्ड में और प्रोडक्शन विद रेसिपी में जाएंगे और इंटर 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 करके यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे प्रोडक्ट का। तो 9455 हमने प्रोडक्ट दी और उसकी हमने बैच सेलेक्ट किया, जो बैच बनाया था। कितने बैग रेडी किए हैं वो बैग हम यहाँ पे क्वांटिटी में बताएंगे कि 10 के हैं, 20 बैग हैं, 40 बैग हैं, जितने भी बैग हैं। जैसे हमने इसकी यहाँ पे प्रोडक्शन डाली, इसकी प्रोडक्शन की रिपोर्ट बन जाएगी डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट में। और 17/12/2023 की हमने रिपोर्ट ले ली तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन आ गई। तो 10 बैग हमने इसके यहाँ पे प्रोडक्शन में डाले हैं और इसके अगेंस्ट जो हमारा स्टॉक था वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टॉक में से कम हो जाएगा। तो 2 kg के हिसाब से भी 10 बैगों का 20 kg कॉर्न सीड यूज़ हो गया, 5 लीटर हमारा कॉर्न ऑयल केमिकल यूज़ हो गया, हमारे 10 बैग यूज़ हो गए और हमारे 10 ही यहाँ से स्टिकर यूज़ हो गए। और प्रोडक्शन कैटेगरी में वो हमारा 2 kg वाला जो फिनिश गुड आइटम थी वो 10 बैग रेडी होके आ गए हैं सेल होने के लिए। तो ये उसकी क्वांटिटी और उसका अमाउंट भी यहाँ पे शो हो गई है कि सेप्सा कंपनी में हमारे पास इतनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है।
किसी बैच को यानी किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम RSM बनाएंगे, रीजनल सेल मैनेजर ऐड करेंगे। जिस एरिया में भी सेल करना है वो एरिया का एक RSM बनेगा, जैसे इसमें 3501 में यासीन RSM ऑलरेडी ऐड है। तो RSM ऐड होने के बाद इसी में हम RSM के अंडर उसके सेल टारगेट्स और रिकवरी टारगेट्स वगैरह भी दे सकते हैं। RSM बनने के बाद जब हम इसको यहाँ पे जाएंगे सेल इनवॉइस करने, तो यहाँ पे सेल इनवॉइस ओपन करेंगे और हमारे पास यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि हमने एरिया कौन सा है, यासीन एरिया, और फिर उसके बाद जिस कस्टमर को हमने सेल करना है वो कस्टमर का नेम, उस्मान अली कस्टमर ले लिया, उसकी सारी डिटेल आ गई, रिमार्क्स दे सकते हैं, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, स्कीम आ जाएगी, आइटम में आके हम अपना वो यहाँ पे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया, उसका बैच सेलेक्ट किया, बैच और इसका स्टॉक भी आ गया, हमारे पास इस बैच में कितना स्टॉक पड़ा है, कितने बैग हमने सेल किए हैं, किस रेट में किए हैं, और इंटर इंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। प्रिंट करने पे हमारे पास यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर भी आ जाएगा, पार्टी का प्रीवियस बैलेंस भी हम शो करवा सकते हैं। ये हमारी इनवॉइस रेडी होके आ गई, इसमें सारी डिटेल आ रही है, ये पार्टी का प्रीवियस बैलेंस क्या था, कितने की सेल की है, करंट बैलेंस क्या है, और अगर हम इसी को इसका डिलीवरी चलान निकालना चाहें तो यहीं पे हम इसका डीसी भी निकाल सकते हैं, डिलीवरी चलान निकलेगा, उसमें उसकी डायरेक्ट क्वांटिटी आ जाएगी और चेक बाय और प्रीपेड बाय हमारे पास यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। और ये जो चीज़ हमने सेल की है ये अब सेल रिपोर्ट में भी आ जाएगी और स्टॉक में से भी हमारा यहाँ पे स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टॉक चेक किया, जो 2 केजी वाले 10 बैग थे उसमें से 2 सेल हो चुके हैं, यानी कि 8 बैग हमारे पास रिमेनिंग है, और जो 2 सेल हुए हैं वो डेली सेल रिपोर्ट में हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो डेली सेल रिपोर्ट ले लें, कस्टमर वाइज ले लें, मंथ वाइज ले लें, ये सब तरह की रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि किस पार्टी को आपने कौन से यूनिट कितने बैग कितनी वैल्यू के सेल किए हैं। तो ये डेली सेल, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। इसी तरीके से रीजनल सेल मैनेजर वाइज रिपोर्ट में RSM रिपोर्ट, RSM लाइक एंड प्रोडक्ट रिपोर्ट, RSM लाइक सेल रिकवरी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। इसमें हम RSM का नेम देंगे और इंटर करके ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये RSM वाइज हमें रिपोर्ट निकाल देगा कि हमने पंजाब में इस एरिया में इस सब एरिया के अंदर इस कस्टमर को इतने की सेल की है और अभी तक इसे कोई रिकवरी नहीं की, और इसकी तरफ टोटल ये बैलेंस खड़ा है हमारा लेने वाला। तो जब इससे रिकवरी करेंगे तो वोचर में जाके थ्रू RSM रिसिप्ट वोचर करेंगे ताकि PR नंबर वाइज हम उससे रिकवरी कर सकें, तो फिर वो RSM के लेजर में भी मेंटेन होगा। तो ये सारी कंप्लीट मेथड है जिसमें परचेजिंग आ जाती है, सेल आती है, रॉ मटेरियल आते हैं, रिटर्न इनवॉइसेज हैं, PR इशू टू RSM है, प्रोडक्शंस हैं, इंसेंटिव्स हैं, बैच ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर नोट हैं, जर्नल गेट पास बना सकते हैं, डीओ कलेक्शन बना सकते हैं, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेज फीचर है, रिकवरी मैसेज, पेमेंट मैसेज, सेल मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज, टिल डेट बैलेंस मैसेज, ये सब पार्टीज को व्हाट्सएप के थ्रू हम यहाँ से मैसेजेस भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, रॉ मटेरियल की रिपोर्ट्स हैं, कंजम्पशंस की रिपोर्ट्स हैं, उसके अलावा परचेजिंग की रिपोर्ट्स हैं, सेल की रिपोर्ट्स हैं, RSM वाइज रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, लोकेशन वाइज हैं, बैच वाइज हैं, और हमारे पास स्टॉक इन हैंड वाइज हैं, और इसके अलावा यूज़र राइट्स हैं। तो यूज़र वाइज भी हम यहाँ पे इनका सारा रिकॉर्ड बना सकते हैं, पार्टीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज़र राइट्स बना सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं। ये पूरी कंप्लीट वीडियो थी। और भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और ये स्क्रीन में नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।